अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक की सेशन में हम न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 भी आज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन शामिल हैं। हर 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 क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स भी हैं। तो अगर आप सिलेक्टिवली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है। आप उस टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन रिक्वायर्ड पार्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा 8x⁻³ तो यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट आपको नज़र आएगा ये बेस कहलाता है। ठीक है, ये बेस होगी। जैसे इस एक्सप्रेशन में बेस यहाँ पर x है और यहाँ पर देखें ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन में a⁻² में देखें a यहाँ पर बेस है और 2 यहाँ पर एक्सपोनेंट है या पावर है। तो मैं ये बता रहा था जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो आपको उसको हम बेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे बेस x है और एक अल्फ़ाबेट भी बेस बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बेस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास AB है पार्ट 1 में, क्वेश्चन 1 के पार्ट A में AB। यहाँ पर जो बेस है वो AB है। ठीक है, तो दो अल्फ़ाबेट भी बेस बन सकते हैं और अगर एक अल्फ़ाबेट हो तो वो भी बेस बन सकता है। तो ये बेस होगा अल्फ़ाबेट और इसके ऊपर जो पावर डली होगी उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो पहला जो नंबर खड़ा होगा बेस के साथ उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अल्फ़ाबेट जो होगा वो बेस होगा और उसके ऊपर जो नंबर डला होगा उसको हम एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि कोएफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और उसके ऊपर पावर क्या होती है। अगर दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हो, अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के रूल सीखते हैं। अगर दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा उनके जो कोएफिशिएंट होंगे यानी कांस्टेंट नंबर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे यहाँ पर 8x⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2x⁻5, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त सबसे पहले हम इनके साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 का जो साइन है वो पॉजिटिव है। देखिए 8 का जो साइन है वो पॉजिटिव है और यहाँ 2 का जो साइन है लिखा नहीं गया यहाँ। तो अगर कुछ साइन ना लिखा हो तो वो पॉजिटिव अंडरस्टूड होगा। तो ये भी पॉजिटिव है। तो इनका जो आंसर है 8 × 2 यहाँ 16 होना चाहिए। इसको मैं 16 कर देता हूँ। 8 × 2 16 और ये भी 16 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने उनके कोएफिशिएंट के साइन मल्टीप्लाई कर देने हैं। जैसे ये भी प्लस है और 2 का साइन भी यहाँ लिखा तो नहीं हुआ लेकिन वो प्लस अंडरस्टूड होता है, ये भी प्लस है। तो आपने इनके साइन मल्टीप्लाई कर देने हैं जो कि प्लस ही आता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ प्लस को लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है अगर स्टार्ट में मौजूद हो तो इनके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, यानी कि कांस्टेंट यानी कि नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 2 16 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बेस एक बेस बना देंगे। जैसे यहाँ पे बेस x है और दूसरी भी x है। अगर बेस सिमिलर हो तो उनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे बेस सिमिलर है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। दोनों में बेस सिमिलर है। ये देखें ये भी x है और ये भी x है। तो अगर बेस सिमिलर होगी तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखें यहाँ पे मैंने पावर्स को ऐड कर दिया 5 + 3 और बेस को 1 बनाकर लिख दिया। तो नेक्स्ट टाइम में 5 को 3 में ऐड कर देंगे। तो देखें 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 16x⁸ आंसर आ गया। तो इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल मैंने ली कि अगर बेसिस डिफरेंट हों, जैसे यहाँ पर बेस x है और यहाँ पर बेस y है, तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो हम नंबर्स तो उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि कोएफिशिएंट उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 × 5 40 आ जाएगा। तो अगर बेसिस यहाँ पे डिफरेंट हुई, जैसे ये x है और ये y है, तो फिर हम उनके कोएफिशिएंट
उनके जो पावर्स हैं वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि उनको एज सच लिख देंगे जिस तरह वो पहले से लिखे हुए हों। तो जिस तरह यहाँ पर x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो हम इसी तरह लिख देंगे x की पावर 3 y की पावर 2। तो देखें 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 5 ज़ा 40 आ गया, और x की पावर 3 और y की पावर 2 को ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये बेस डिफरेंट है और डिफरेंट बेसिस को हम ऐसे ही लिख देते हैं, उनकी पावर्स को ऐड नहीं किया जाता। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल थे। तो अब हम देखेंगे कुछ डिवीजन के रूल्स के, डिवीजन में कैसा चलता है। तो देखें यहाँ पर ये डिवीजन आपको नजर आ रही होगी, 40 x की पावर 5 और डिवाइडेड बाय x की पावर 3, 8 x की पावर 3। तो इन नंबर्स को तो हम जैसे नॉर्मली कैंसिल आउट करते हैं उसी तरह करेंगे। जैसे 8 को हमने 40 के साथ कैंसिल कर दिया तो आंसर 5 मेरे पास आ गया। अच्छा, अब जो बेस डिनोमिनेटर में खड़ी होगी, ठीक है, हम उसको ऊपर लेके जाएंगे और उसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये x की पावर 3 है, तो मैं x की पावर 3 को ऊपर लेके जाऊंगा और उसका साइन चेंज कर दूंगा। देखें, इसको मैं ऊपर लेके गया x की पावर 3 को, और उसका साइन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसका साइन यहाँ पे आके देखें मैंने नेगेटिव कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा। देखें बेस एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो बेस एक लिख ली मैंने और उसकी पावर को ऐड कर दिया 5 - 3, ठीक है। तो 5 - 3 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या बना ओवरऑल, 5x की पावर 2। तो आइंदा से जब भी हम कुछ डिवीजन का प्रोसेस करना होगा तो हम अपना ये वाला स्टेप जो है थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 40x की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 8x की पावर 3। तो हम 8 को 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर डिवीजन है तो पावर सिमिलर बेस हैं और डिवीजन है तो पावर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे वाली की पावर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर निकल आएगा। जैसे मैंने एक बेस लिख दिया, ठीक है, और इनकी जो पावर है 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमेशा नीचे वाले की डिनोमिनेटर में जो पावर मौजूद होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि वो ऊपर जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ऊपर जाके उसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो नीचे वाली जो पावर होगी हमेशा ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट आप करेंगे। जैसे 3 है, उसको आप 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है 5 - 3। तो एक बेस बना के आपने लिखना है और पावर को क्या कर देना है, नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आंसर आपके पास देखें 5 - 3 2 आ गया। तो वही आंसर बना। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट वे है, हम इसी को अडॉप्ट करेंगे। नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया करेंगे और बेस एक कर दिया करेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ सीखा उसका रिजल्ट क्या बना हमारे पास, देखें। उसको हम अगर समराइज करें यहाँ पर, तो अगर मेरे पास सिमिलर बेसिस हुई और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हुई तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। देखें, ये भी सिमिलर बेस है x और ये भी x है, ये भी x है, तो सिमिलर बेस हुई तो उनकी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 कर देंगे तो 2 + 3 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और दोनों बेस, दो बेस हैं, दोनों बेस में से हम दोनों बेस को एक बना के लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो उसकी पावर ऐड कर देंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। दूसरा रूल हमने क्या सीखा कि अगर पावर डिफरेंट हुई तो हम उनको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे x की पावर 2 और y की पावर 3। ये देखें बेस डिफरेंट है, ये x है, ये y है। अब इनकी पावर्स ऐड नहीं करेंगे, तो इनको एज एज इट इज ही लिख देंगे, x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, x की पावर 2 y की पावर 3, x² y³ तीसरा रूल हमने क्या सीखा था कि अगर डिवीजन हो तो नीचे वाली की पावर हम ऊपर वाले की पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर बेस सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, बेस सिमिलर है, तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर को नीचे वाली की पावर को ऊपर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 3 तो x की पावर 2। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड कर देंगे सिमिलर बेस की, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला। और डिवीजन के केस में नीचे सेम बेसिस की डिवीजन के केस में नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड कर देंगे सिमिलर बेसिस की और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों रूल हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें अप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये एक्सरसाइज 3B है। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है a⁻² +2ab + b स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है हमने किससे, a + b से। ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से आपने डिवाइड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों के लिए, तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा उसको हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। जैसे मैंने इसको डिवीजन के अंदर लिख लिया, तो इस जो डिवीजन के अंदर होगा उसको हम डिवाइडेंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइडेंड है। देखें ये मेरे पास क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। इसको डिवाइडेंड कहते हैं। और जो डिवाइड कर रहा हो, जैसे मेरे पास a + b, सेकंड एक्सप्रेशन जो कि डिवीजन के साइन से बाहर आएगा, उसको हम डिवाइजर बोलेंगे। तो अंदर वाला डिवाइडेंड है और बाहर वाला डिवाइजर है। तो सेकंड को जिस पे हमने डिवाइड करना होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम इसके डिवीजन साइन के अंदर लिख लेंगे। और जो डिवाइजर होगा, जो उसको डिवाइड कर रहा होगा, जो बाद में आ रहा होगा, उसको हम डिवीजन के साइन के बाहर लिख लेंगे। इस तरह, जिस तरह आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, a² + 2ab + b²। इसको हमने डिवाइड करना है, ये डिवाइडेंड है, इसको हमने इस साइन के अंदर लिख लिया। और a + b से डिवाइड करना है, वो डिवाइजर है, तो उसको मैंने बाहर लिख लिया। हमेशा आप इसी तरह करेंगे। पहले वाले एक्सप्रेशन को आप डिवीजन के साइन के अंदर लिख लेंगे और बाद वाले एक्सप्रेशन को आप बाहर लिख लेंगे। और बाहर लिख के उसके बाद हम देखते हैं अब डिवीजन किस तरह होगी इसकी। तो डिवीजन का आपको मैं मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना, डिवाइजर में जो आपके पास पहला अल्फाबेट होगा उसको आप सर्कल कर लिया करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया ए। मेरे पास ये डिवाइजर है a + b। तो ए जो पहला इसका मेरे पास वेरिएबल होगा, पहली बेस होगी, ठीक है, उसको मैं क्या कर लूंगा, हमेशा उसको सर्कल कर लूंगा। तो सर्कल क्यों किया गया है, इसका भी एक पर्पस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने डिवाइडेंड के यानी अंदर वाले एक्सप्रेशन के पहले वेरिएबल को आपने उठाना है। जैसे यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है मेरे पास, a²। आप a² से डिवाइड कर देंगे हमेशा बाहर वाले डिवाइजर के a से, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, हमेशा इसी से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज द रूल। बड़ा फर्स्ट रूल क्या है, डिवाइडेंड के पहले वेरिएबल को आपने उठाना है और हमेशा डिवाइजर के पहले वेरिएबल से ही डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने उसको सर्कल करके रखा हुआ है। हमेशा डिवाइजर में डिवाइजर के जो पहला वेरिएबल है उसी से हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया, हमेशा इसी से डिवाइड करेंगे। तो अब देखें, डिवीजन का रूल मैंने आपको बताया था कि बेस सिमिलर हो तो पावर आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो 2 - 1, तो a⁻1 बन गया। तो a की पावर जो हमारे पास आंसर बना उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ये देखें a⁻1। तो a⁻1 शो भी कर दें या ना कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे भी इसकी पावर 1 होगी। देखें मैंने यहाँ पे भी 1 शो कर दी। अब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। अब देखें a⁻1 मेरे पास यहाँ पे क्वोशंट में आंसर आ चुका है, आंसर का एक पार्ट है a⁻1। तो मैं क्या करूंगा, अब उससे अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, आप इस वेरिएबल को a⁻1 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस हो, तो मैंने कहा था एडिशन होगी। तो यहाँ पे देखें a⁻1 और a⁻1 को ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ a⁻1 को जब मैं a⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिमिलर बेसिस हैं, तो उनकी पावर सिमिलर बेसिस की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। देखिए ऐड होगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, a1 को जब a⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा a⁻2। तो अब आपने a⁻2 सर्च करनी है कि कहाँ पे है डिवाइडेंड के अंदर। तो ये रही मेरी a⁻2, ठीक है। तो मैं सिमिलर पावर के नीचे लिखूंगा, जिसकी पावर सेम होगी उसके नीचे मैं लिख दूंगा a⁻2। मेरे पास ये रहा वेरिएबल, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। तो देखिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, a⁻2 मैं इसके नीचे लिख दिया।
तो अब ए की पावर 1 को हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, पावर ऐड नहीं होंगी, एज इट इज आ जाएंगी। तो ए को बी से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आ जाएगा। तो आप देखें कि ए बी जो है वो कहाँ पे मौजूद है डिवाइडेंड में, ये रहा ए बी। तो ए बी के नीचे लिख दूंगा अपने आंसर को, ए बी को। तो देखिए ए बी के नीचे मैंने लिख दिया प्लस ए बी। तो अगर आप देखें इसका कोफिशिएंट मैं शो कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखें ज़रा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या रूल है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर नीचे वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाले से। तो सबसे पहले आप पावर को इसके जो साइन है उनको चेंज कर देंगे। जैसे इसका साइन प्लस है, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये प्लस खड़ा था साइन, देखें ये प्लस का साइन है, तो इसको भी नेगेटिव कर दूंगा साइन, यानी कि चेंज कर दूंगा। अब देखें ये प्लस का ए स्क्वायर और ये नेगेटिव का ए स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये 2ab में से ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ab का कोएफिशिएंट यहाँ पे आप शो कर दें, ab का कोएफिशिएंट जो कि क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 1 होता है। तो ab का कोएफिशिएंट मैंने शो कर दिया। क्यों शो किया, क्योंकि मुझे अब सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, तो 1 को लिखते नहीं होते, तो ए बी आ जाएगा। और साइन पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन यहाँ पर लगता है। और बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, 2ab, उसका साइन पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगा दूंगा। तो लेकिन जो कुछ स्टार्ट का नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बी स्केयर को नीचे उतार उतार लूंगा। देखें प्लस बी स्केयर, ये तो एक स्टेप मैंने परफॉर्म कर दिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाला हूं, अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी स्केयर, इसको अब मैं ए प्लस बी से डिवाइड करने वाला हूं। तो मेरे पास वही यहाँ पे जो जिस तरह मैंने पहले किया था, जो रूल मैंने पहले अप्लाई किया था, वही अब सेकंड टाइम में अप्लाई करने वाला हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसमें मैंने क्या किया था, जो पहला डिवाइडेंड का जो मेरा पहला वेरिएबल था उसको मैंने डिवाइड कर दिया था इस सर्कल वाले नंबर के साथ, सर्कल वाले वेरिएबल के साथ, जो कि ए था। तो अब ये मेरे पास पहला वेरिएबल बन गया ए बी। तो ए बी को भी मैं इसी ए से डिवाइड कर दूंगा, हमेशा इस ए से ही डिवाइड करते हुए जाना है। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा पहला वेरिएबल कौन है, ए बी, उसको ए बी को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, जिस तरह मैंने ए स्क्वायर को डिवाइड किया था ए के साथ, इस तरह मैं ए बी को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, ए के साथ। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं इधर। तो देखें ए बी को मैं ऊपर लिख लूंगा, ए बी। तो अब मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, ए के साथ। तो ए से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बी आ गया। तो बी को मैं यहाँ लिख लूंगा कोशेंट में। ये ऊपर वाला जो आंसर बन रहा होता है ये कोशेंट कहलाता है। अब देखें आप क्या करेंगे, जिस तरह मैंने पहले स्टेप में किया था, इस बी को पहले आप ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस बी को आप बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, बी को जब ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनकी पावर्स ऐड करने की जरूरत नहीं, पावर्स ऐड नहीं होंगी। ये एज सच इसी तरह लिखा जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी। तो यहाँ पर मैं ए बी लिख दूंगा। देखो ए बी के नीचे देखें मैं ए बी लिख दूंगा, ये ए बी है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखें मेरे पास बी है। अब बी को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया था, मैं बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर्स ऐड कर दूंगा, बी मल्टीप्लाई बाई बी। देखें यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो अगर सिमिलर वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर 2। तो आंसर मेरे पास बी की पावर 2 आ जाएगा इस दफ़ा। तो देखें बी को जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की पावर 2। और उससे भी पहले जब मैंने साइन मल्टीप्लाई किए थे इनके, इस बी का साइन ये प्लस है तो इसका भी प्लस है, तो दोनों प्लस जब मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, प्लस इंटू प्लस, तो मेरे पास आंसर प्लस में आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दूंगा। तो देखें यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, और फिर बी को जब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर देखें बी को बी से जब मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर मेरे पास बी स्क्वायर आया हुआ था, तो मैं वो बी स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा। तो ये मैंने बी स्क्वायर के नीचे लिख दिया।
ये मैंने बी स्क्वायर के नीचे लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा नीचे वाले एक्सप्रेशन को पहले वाले ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। तो साइन चेंज करूंगा सबसे पहले। ये देखें इसका साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दूंगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये प्लस का ए बी है और ये नेगेटिव का ए बी है, तो कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली यहाँ पर मैं देखता हूँ, जब मैंने यहाँ पर डिवीजन को अपना कंप्लीट कर लिया, तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया ये कोशेंट कहलाता है और दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बना, ए प्लस बी। तो ये मेरे पास आंसर है। आंसर ए प्लस बी। तो इसको हम कोशेंट भी बोलते हैं, आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोशेंट। तो ये कोशेंट भी कहलाता है। ये कोशेंट है ए प्लस बी और यही आंसर है। कोशेंट ही हमने फाइंड आउट करना था। तो आइए अब अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पार्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करेंगे हम इसको ए प्लस बी पे। तो ये मेरे पास डिवाइडेंड है, ये मैंने इसके डिवीजन के साइन के अंदर लिख लिया। और ये मेरे पास ए प्लस बी ये डिवाइज़र है, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया ए प्लस बी। और डिवाइज़र का जो पहला वेरिएबल होता है उसको मैं हमेशा सर्कल करता हूँ और इसी से डिवाइड करता जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये ए क्यूब मौजूद है, तो ए क्यूब को मैं डिवाइड कर दूंगा ए के ऊपर सर्कल वाले नंबर के ऊपर। तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए, और इसका आप कॉफिशिएंट इसकी जो पावर है वो शो कर दें। तो डिवीजन में मैंने बताया था ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए की पावर 2 आएगा। तो ये मैं कोशेंट की जगह लिख दूंगा, ये मेरा कोशेंट है। आंसर को हम क्वेश्चन बोल रहे होते हैं। तो अगला स्टेप क्या होता है, ये जो मेरे पास क्वेश्चन का जो पार्ट है ए स्केयर, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर अंदर लिख दूंगा। तो देखिए ज़रा, जब मैं इस ए स्केयर को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो सिमिलर वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस ए की पावर आपको लिखी नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी पावर है 1। तो मैंने पावर शो कर दी, सिमिलर वेरिएबल थे, ये भी ए ये भी ए, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ए की पावर 3। तो देख जब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके अंदर डिवाइडेंड के अंदर, तो ये ए की पावर 3 मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो मैं इस ए की पावर 3 के नीचे लिख दूंगा। अब मैं ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंट वेरिएबल है एज इट इज आ जाएंगे ए स्क्वायर बी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कहीं पे भी ए स्क्वायर बी नहीं है, तो इसको मैं अलहदा करके लिखूंगा। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ए स्क्वायर बी। इसको मैं अलहदा करके लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ऊपर कहीं पे भी ए स्क्वायर बी नहीं है, तो इसको मैंने अलहदा कर दिया और इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा अपने नेक्स्ट स्टेप में, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो नीचे वाला मेरे पास एक्सप्रेशन है। देखिए इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको, तो नेगेटिव कर दें। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव ए क्यूब है, ये नेगेटिव ए क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, अब इस बी क्यूब को भी नीचे उतारेंगे। ठीक है, और इस ए स्क्वायर बी को भी नीचे उतारेंगे। तो नीचे उतारने से पहले मैं आपको एक और रूल बताता हूँ कि आपने सबसे पहले देखना है, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल ए है। ठीक है, ए के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको नीचे उतारना है, यानी कि अब देखें यहाँ पर तो कोई ए मौजूद नहीं और यहाँ ए की पावर 2 है, तो आप ए की पावर 2 को पहले नीचे उतारेंगे, ए की पावर 2 बी को। ठीक है, और बी की पावर 3 को बाद में नीचे उतारेंगे। देखें ए की पावर 2 बी, ठीक है, यहाँ पर ए की पावर चूंकि 2 है तो उसको पहले नीचे उतारना है, तो ये विद साइन नीचे उतरेगा। यहाँ पर देखें माइनस ए स्क्वायर बी है, तो अब माइनस ए स्क्वायर बी ही लिखेंगे।
माइनस ए स्क्र बी। यहाँ पे चूंकि ए की पावर 2 थी और वो यहाँ पर ए मौजूद है और ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए मौजूद नहीं है, तो ए की पावर 2 को हम यहाँ पर इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको सबसे पहले नीचे उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद बी क्यूब नीचे उतरेगा तो उसका साइन पॉजिटिव था, तो प्लस बी क्यूब। तो अब इसी तरह मैं इस एक्सप्रेशन को इस वेरिएबल को ए माइनस ए स्क्र बी को डिवाइड कर दूंगा ए के ऊपर, क्योंकि सर्कल वाले नंबर पे ही मैं डिवाइड करता जाता हूँ। डिवाइजर का जो पहला वेरिएबल है उसी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर एक पहले आने वाले वेरिएबल को। तो अब मेरा पहला वेरिएबल ये बन गया माइनस ए स्क्र बी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, सर्कल वाले वेरिएबल ए से। तो आइए डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। आपने साइन का ख्याल रखना है, साइन आपने ज़रूर साथ लिखना है, माइनस ए स्क्र बी डिवाइडेड बाय ए। तो देखें यहाँ पर आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। डिवीजन में मैंने बताया था कि ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की पावर 1 बन जाएगी, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं। ये चलें लिख भी लें, ए की पावर 1 और ये बी, बी वैसे ही साथ लग जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन में अब नेक्स्ट आ गया माइनस ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस ए बी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस ए बी को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। देखें माइनस ए बी को मैं ए के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस ए बी को मैं बी के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, माइनस ए बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और ए चूंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसकी पावर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखें यहाँ पे ए की पावर 1 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए की पावर तो ए को जब मैं ए बी को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए और ए चूंकि सिमिलर वेरिएबल हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 2, तो ए की पावर 2 हो जाएगी। तो और उससे पहले देखें इस ए का जो साइन है वो पॉजिटिव है और ये साइन मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव साइन को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, और यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन आ गया और ए की पावर 1 और ए की पावर 1, ए की पावर 2 और बी वैसे साथ लग जाएगा। तो देखें ये मेरा मेरे पास बन गया माइनस ए की पावर 2 बी। अच्छा, अब मैंने माइनस ए बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी की पावर भी आप यहाँ पे शो कर दें, बी की पावर 1 है और इधर भी बी की पावर 1 है। ठीक है, तो ए वैसे साथ लग जाएगा और बी की पावर 1, बी की पावर 1, ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए वैसे साथ लगा रह जाएगा और बी की पावर 1 सिमिलर जो वेरिएबल थे उनकी पावर्स ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास बी की पावर 1 है, इसको इस बी की पावर 1 में ऐड कर देंगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। तो बी की पावर 2 और ए वैसे साथ लग जाएगा इसके, तो ए बी की पावर 2। तो देखें यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा ए बी की पावर 2। और उससे भी पहले एक बात आप नोट करें, यहाँ पर ये मेरे पास नेगेटिव का साइन है और ये मेरे पास पॉजिटिव का साइन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं अलहदा से लिखूंगा, बी की पावर 3 के नीचे नहीं लिख सकता, माइनस ए बी की पावर 2। ठीक है, एक दफ़ा आप और इसको अच्छे से समझ लें। ये देखिए माइनस ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी के साथ, तो मैं यहाँ पे आपको अलहदा से करके दिखा देता हूँ। माइनस ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, बी के साथ। तो देखें बी सिमिलर वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये माइनस का साइन भी वैसे ही आ गया, ए भी वैसे ही आ गया। अब सिमिलर वेरिएबल्स हैं बी एंड बी, तो इनकी पावर 1 + 1 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इनकी पावर्स ऐड कर दूंगा। एक
दो वेरिएबल्स, बी और बी दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं एक वेरिएबल लिख दूंगा यहाँ पे बी और पावर ऐड कर दूंगा। तो 1+1 2 माइनस ए बी की पावर 2, वही मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है, देखें -ab की पावर 2। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो यहाँ देखें सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका साइन माइनस में है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ए वाली टर्म्स आपने पहले लिखनी है, देखें ये ए वाली टर्म्स अब ये वाली पहले आ जाएगी, ab की पावर 2। तो देखें इसको मैं यहाँ पे नीचे उतार लूंगा, ab की पावर 2, और फिर ये b की पावर 3 को भी नीचे उतार लूंगा, तो विद साइन नीचे आ जाएगा +b की पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब आगे कौन सा स्टेप होगा, उसी तरह इस ए बी स्केयर को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ। ये देखिए मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, ab की पावर 2, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस ए के साथ जो सर्कल में मैंने रखा हुआ है। तो आइए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए ab की पावर 2 और नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ए वही है हमेशा, देखें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को भी मैंने देखें ए से ही डिवाइड किया था, और इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर मैंने ए से ही डिवाइड किया था, और यहाँ फर्स्ट में भी मैंने ए से ही डिवाइड किया था, हमेशा ए से ही डिवाइड करते जाएंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ए से कैंसिल आउट हो जाता है, तो बी स्केयर आ जाएगा कोशेंट में, तो +b स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी स्केयर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, डिवाइजर के दोनों वेरिएबल्स के साथ। तो देखें इस बी स्केयर को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, और उसके बाद ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब बी स्केयर ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा आ जाएंगे ab की पावर 2, ठीक है। और उससे पहले साइन चेक कर लें, देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, जब मैं ए को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ab की पावर 2। और उसके बाद देखें यहाँ पर, अब बी स्केयर को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस बी के साथ, सिमिलर वेरिएबल है, पावर ऐड हो जाएंगी, और उससे भी पहले इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर पहले प्लस लिख लूंगा। और उसके बाद देखें सिमिलर वेरिएबल हैं बी और बी, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1+2 3, तो बी की पावर देखें 3। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज कर दूंगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये देखें पॉजिटिव ए बी स्केयर है और ये नेगेटिव ए बी स्केयर है, ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव बी क्यूब है और ये नेगेटिव बी क्यूब है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, ये मेरे पास आंसर है a की पावर 2 -ab + b स्केयर, कोशंट, इसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, और ये मेरे पास आंसर भी है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, a की पावर 2 -ab + b स्केयर। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ। देखें अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन पे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने डिवीजन के साइन के अंदर लिख दिया, हमेशा इसी तरह करता हूँ, और ये डिवाइजर है मेरे पास, इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो आप इसको बाहर लिखेंगे, और इसका जो पहला वेरिएबल होगा ये, उसको आप सर्कल कर देंगे, ये देखें सर्कल कर दिया, और इसी से आप डिवाइड करते जाएंगे। देखें यहाँ से आप अंदर वाले एक्सप्रेशन से आप पहला वेरिएबल पकड़ें और इसको डिवाइड कर दें एक्स के साथ। तो देखें यहाँ x की पावर 3, और नीचे मेरे पास ये मौजूद है x, इसको x से डिवाइड करेंगे। तो अब चूंकि मैंने इसको डिवाइड करना है, तो इसका कोफिशिएंट, इसकी पावर आप शो कर दें।
तो डिवीजन में मैंने क्या रूल बताया था, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा क्वोशंट में। ये देखें क्वोशंट में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्स की पावर 2 को आप इस डिवाइजर में एक्स से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो देखिए एक्स की पावर 2 को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं पावर शो कर देता हूँ, एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 2 है, क्योंकि इनके बेस सिमिलर है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो अब इसकी पावर ऐड होगी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एक्स की पावर कॉफिशिएंट तो यहाँ पे इसका भी 1 है, अगर आप शो करना चाहें तो शो कर दें, कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये शो कर दें कॉफिशिएंट 1, और यहाँ इसका कोएफिशिएंट भी शो कर सकते हैं 1। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और फिर एक बेस बना के इसकी पावर ऐड कर दें। देखें मैं एक बेस बना दूंगा, ये देखें, और इसकी पावर ऐड कर दूंगा, ये पावर 2 है। ठीक है, और ये पावर 1 है, तो 2 + 1 मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 3। तो जब मैंने x की पावर 2 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया x की पावर 3। अब मैं इसको x की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और एक्स स्क्र वैसे आ जाएगा, तो 2x² मेरे पास आंसर बनेगा। ठीक है, तो 2x² को मैं कहाँ पे लिख दूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा, x² के नीचे। तो देखिए 2x²। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा नीचे वाले एक्सप्रेशन को पहले वाले एक्सप्रेशन से। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले पावर्स हम चेंज कर देते होते हैं, इसकी पावर, इसका साइन साइन चेंज करते होते हैं, तो इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन नेगेटिव है। अब हमने साइन चेंज कर दिया, इसका प्लस था तो नेगेटिव कर दिया, और इसका प्लस था तो नेगेटिव कर दिया। अब ये प्लस एक्स की पावर 3 है और ये नेगेटिव एक्स की पावर 3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें, अब ये -2 एक्स की पावर 2 है और ये +1 एक्स की पावर 2 है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि इनकी साइन डिफरेंट है। यहाँ पर इस 1 की साइन जो है वो प्लस है और इस 2 की जो न्यू साइन है वो नेगेटिव है। तो -2 + 1, देखिए -2 + 1 का आंसर मेरे पास क्या आएगा, -1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वैसे ही लग जाएगा, तो मतलब मेरे पास आंसर आ गया -x की पावर 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -x की पावर 2। और इसी तरह मैं इस 3x को नीचे उतार लूंगा, इस 2 को नीचे उतार लूंगा, तो वो -3x और -2। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये अपने क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह मैं -x की पावर 2 को इसी तरह ऊपर रखूंगा और डिवाइड कर दूंगा सर्कल वाले x के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। -x की पावर 2 और डिवाइड कर दूंगा इसको x के साथ। तो ये कौन सा x है मेरा, ये देखें, ये मेरा वही x है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ, हमेशा इसी से आप डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो देखें, तो ये डिवीजन का मैंने क्या रूल बताया था, माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, और डिवीजन का मैंने क्या रूल बताया था कि पावर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से। तो 2 - 1 1, तो x की पावर 1 आ गई। ठीक है, तो ये x की पावर 1 मैं यहाँ पे क्वोशंट में लिख दूंगा। देखें x की पावर 1। तो अब मैं क्या करूँगा, इस x की पावर 1 को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास डिवाइजर है, देखें ये मेरे पास डिवाइजर है, ये मेरे पास डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। ठीक है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें x की पावर 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x की पावर 1 को जब मैं x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो साइन मेरे पास प्लस का आ जाता है क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि ये भी x है, देखें यहाँ पे ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों की पावर में ऐड कर दूंगा, 1 + 1 2, तो x की पावर 2 हो जाएगी।
ठीक है, कॉफिशेंट मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था, देखें इस वन को मैंने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे जो वन था उसके साथ, तो वन वन ज़ा वन आ गया था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस x की पावर वन को टू से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं x से मल्टीप्लाई मैंने किया, अब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आंसर आ जाएगा, तो x के नीचे लिख दूंगा 2x को, तो प्लस 2x। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा यहाँ पर। देखिए ये प्लस का साइन है तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, ये प्लस का साइन है नेगेटिव कर दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, ये माइनस एक्स की पावर वन आया था तो मैंने प्लस लिखा था, तो इसको मैं माइनस बना दूंगा यहाँ पर। इस बात का आपने खास ख्याल रखना कि ये जो आपके पास क्वोशंट में जो नंबर आ रहा है, जैसे एक्स की पावर वन आया था यहाँ पर, तो ये विद पावर आपने लिखना है, तो माइनस था यहाँ पर तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स की पावर वन को जब एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। देखें माइनस है यहाँ पर, तो माइनस एक्स की पावर टू। ठीक है, तो अब मैं साइन चेंज करूंगा तो ये मेरे पास माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखें इस माइनस एक्स को जब मैंने टू से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस टू एक्स आया था, तो माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स, तो ये मैंने करेक्शन कर दी। तो इसका साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स, देखें माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है ये और ये, तो सब्ट्रैक्शन होगी, थ्री में से टू को माइनस कर दूंगा और बड़े के साइन के साथ लिख दूंगा, तो माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, और ये टू को मैं नीचे उतार लूंगा तो माइनस टू। तो अब मैं उसी तरह स्टेप्स को रिपीट कर दूंगा। देखें इस माइनस एक्स को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, इस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो माइनस एक्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस एक्स के ऊपर, इस एक्स के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो माइनस वन, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो माइनस वन आंसर आएगा, तो मैं माइनस वन को यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए माइनस वन। तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस वन को आप डिवाइजर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइजर मेरे पास पहले से मौजूद है, ये मेरे पास डिवाइजर है। ठीक है, ये डिवाइजर है, तो वन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस वन जब इससे एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स आ गया, और ये वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आ जाएगा, ये माइनस टू। देखिए मैंने इस माइनस वन को पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एक्स माइनस टू आंसर मेरे पास बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं साइन चेंज करता होता हूँ, तो मैं अब साइन चेंज कर दूंगा यहाँ पर। देखें ये माइनस का साइन है, इसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा, और ये माइनस का साइन है, इसको पॉजिटिव बना दूंगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस टू प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, और ये मेरे पास जो क्वोशंट है ये ही मेरे पास आंसर है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पर आपको अब आंसर में वन एक्स स्क्र लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जब कॉफिशिएंट वन होता है तो हम उसको शो नहीं करते, आपको आंसर में भी ये वन नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और ये यहाँ पे जो एक्स की पावर वन थी, आपको आंसर में भी एक्स की पावर वन नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर वन अगर वन पावर में वन हो तो हम वो भी शो नहीं करते अपने आंसर में, और अगर कॉफिशिएंट वन हो तो उसको भी हम शो नहीं करते। तो ये मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखे थे, तो इनको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ताकि आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे भी इस वन को क्या कर दूंगा,
यहाँ से गायब कर दूंगा और इसको 1 को कोफिशिएंट को गायब कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने लिखा था कि आपको पता चले कि कोफिशिएंट क्या है और पावर क्या है। क्योंकि जब मैं दो वेरिएबल्स सिमिलर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी पावर में ऐड करता हूं, तो आइंदा आपने याद रखना है कि जिसकी कोई पावर नहीं होगी उसकी पावर 1 होगी, और जिसका कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा उसका कॉफिशिएंट 1 होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पार्ट मेरे पास डी पार्ट है। क्वेश्चन 1 का ये आखिरी पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखें इस एक्सप्रेशन को, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, ये मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इस x-1 से। अब यहाँ पे बाई लिखा हुआ आ गया है, पहले यहाँ पे डिवीजन का साइन होता था, तो बाई हो या डिवीजन का साइन हो ये आपने बाहर ही रखना है x-1। तो देखिए x-1 मैंने बाहर ही रखा। और क्या रूल था मेरा, जो पहला वेरिएबल था इसका वो मैं सर्कल कर लेता हूँ, तो मैंने सर्कल किया हुआ है ये x, देखें यहाँ पे ये मैंने सर्कल किया हुआ है। तो सर्कल क्यों किया, जैसे कि मैं आपको पहले स्टेप्स में पहले पार्ट्स में बता चुका हूँ, हमेशा इसी से मैं डिवाइड करता जाऊंगा अपने इस अंदर वाले एक्सप्रेशन के पहले वेरिएबल से। अंदर वाले एक्सप्रेशन के पहले वेरिएबल को मैं हमेशा इस एक्स से ही डिवाइड करता हुआ अपना आंसर लेके आऊंगा क्वोशंट के अंदर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इस 8x की पावर 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा x के ऊपर। तो 8x की पावर 3 इसको मैं डिवाइड कर दूंगा x के ऊपर। तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट शो कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखें सिमिलर वेरिएबल की पावर क्या, 8 वैसे ही आ जाएगा, सिमिलर वेरिएबल्स की जो पावर होंगी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते होते हैं हमेशा। तो एक वेरिएबल लिख देंगे यहाँ पर x, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 1 2। तो मेरे पास ये यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट में 8x की पावर 2। अब मैं क्या करूँगा, इसको बारी बारी इस डिवाइजर में इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और आंसर इस डिवाइडेंड के अंदर लिख दूंगा। डिवाइडेंड के नीचे जो रिस्पेक्टिव मेरे पास वेरिएबल्स होंगे उनके नीचे लिख दूंगा, ये मेरे पास डिवाइडेंड कहलाता है। तो आइए बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को मैं इसके 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ क्वोशंट ये जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे इसको यहाँ पे शो कर दिया था, तो अब फिर मैं शो कर देता हूँ। देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसकी पावर जो है वो भी 1 है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन के लिए इसको शो कर देता हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। अब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, और जब x की पावर 2, अभी सिमिलर वेरिएबल हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये भी x की पावर, ये भी x है, ये भी x है, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 के साथ ऐड हो जाएगी जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये देखें 8 आ गया। और जब मैं x की पावर 2 को x की पावर 1 से ऐड मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2। तो एक x लिख दूंगा वेरिएबल, ठीक है, बेस 1 बना दूंगा, और पावर में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 2 + 1 3, क्योंकि रूल मेरा क्या है कि अगर सिमिलर वेरिएबल हो तो उनकी पावर ऐड करते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 8x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 8 भी लगा हुआ था साथ में, तो 8x की पावर 3। तो यहाँ पर 8x की पावर 3 x की पावर 3 के नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 8x² को 1 से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 नेगेटिव का है तो प्लस माइनस माइनस, -8x की पावर 2, तो ये x की पावर 2 के नीचे लिखूंगा, -8x की पावर 2। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव बना दूंगा, इसका ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव 8x³ है, ये नेगेटिव 8x³ है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें -10x की पावर 2, ये देखें -10x की पावर 2 है, और ये +8। अब आप चूंकि आपने साइन चेंज कर दिया है, अब आप इस नए वाले साइन को देखेंगे, ओल्ड साइन को आप भूल जाएंगे। तो +8x की पावर 2, तो डिफरेंट साइन है, देखें ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़े का साइन यहाँ पे प्लेस होगा, बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसका साइन लगेगा 2, और x की पावर 2 वैसे साथ लग जाएगा।
तो ये -2x⁴ यहाँ आ गया। अब इस x को मैं नीचे उतार लूंगा और इस 3 को भी नीचे उतार लूंगा, तो -x और +3, ये इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं है। तो उसी तरह अब मैं अपने स्टेप को रिपीट करूंगा। कैसे? कि देखें यहाँ पर जो पहला नंबर मेरे पास आता है उसको मैं डिवाइड करता हूँ हमेशा इस सर्कल वाले एक्स के साथ। तो इसी तरह मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब देखें -2x² को डिवाइड कर दूंगा एक्स के ऊपर। कैसे? देखें -2, देखिए -2x⁴ ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस x के ऊपर, हमेशा इस सर्कल वाले x के ऊपर ही मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है। -x, अब इसका पावर मैं शो कर दूंगा। ठीक है। तो ये -2 तो वैसे ही आ जाएगा, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x⁴ 1। तो आप लोगों के लिए मैंने शो किया इसकी पावर 1, वैसे लिखते नहीं है, तो माइनस के साथ लिखूंगा -2x⁴ 1। अब आप क्या करेंगे, इस -2x⁴ 1 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इस डिवाइजर के दोनों वेरिएबल्स के साथ। तो देखिए -2x⁴ 1 को पहले मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर मैं शो कर देता हूँ। तो -2 देखें वैसे ही आ जाएगा, और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -2। ठीक है। -2x⁴ 2, तो यहाँ x⁴ 2 के नीचे लिख दूंगा -2x⁴ 2। तो अब मैं इस -2x को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है। तो पहले मैं इनके साइन मल्टीप्लाई करूंगा। देखें ये माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो +2, और x वैसे ही आ जाएगा +2x। तो अगर मैं यहाँ देखूँ -1, यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखूँ -1, -2x के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, और x वैसे ही आ जाएगा, तो +2x। तो मेरे पास आंसर बना है यहाँ पे क्वेश्चन में +2x। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा +2x के, क्योंकि x के नीचे लिखा जाएगा। देखें +2x, तो दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों डिवाइजर्स के साथ। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लाइन लगाऊंगा, साइन चेंज कर दूंगा। देखें ये माइनस है तो प्लस कर दूंगा, ये प्लस है तो माइनस कर दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंट है। -2x² और नए साइन के साथ ये +2x² है, तो दोनों -2x² और +2x² कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, देखें -x है और -2x है नए साइन के साथ, तो मैं इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे। तो अब इसका कोएफिशिएंट तो नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा इसका कोएफिशिएंट 1, ताकि कैलकुलेशन में आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखें -1 है और ये -2 है, तो सिमिलर साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 एंड -1, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2, सॉरी -3। ठीक है। और x वैसे ही आ जाएगा, और +3 को मैं नीचे उतार लूंगा, +3। तो अब यहाँ पर ये देखें, अब मैं उसी स्टेप को रिपीट करूंगा। यहाँ पे -3x है, इसको ऊपर रख के मैं डिवाइड कर दूंगा इस x के साथ। तो जगह बनाने के लिए मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, -3x को, ये देखें ये -3x है जो यहाँ पे आ गया है। ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, इस x के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं x लिख दूंगा नीचे, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो -3। तो देखें यहाँ पर -3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस -3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ डिवाइजर के दोनों वेरिएबल के साथ। तो देखें ये -3 इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा। ठीक है। तो ये -3x मैंने लिख दिया, और जब ये -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
कि यहाँ पर देखें इनके साइन, नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस का साइन है 3 के साथ, ये माइनस का साइन है 1 के साथ। तो दोनों माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देंगे। तो और 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 3 ज़ा 3, तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इधर भी लिख देता हूँ, -1 इंटू -3। साइन मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो +3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +3। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज कर दूंगा सबसे पहले। तो ये माइनस का साइन है, प्लस कर दिया, ये प्लस का साइन है, माइनस कर दिया। तो -3x और नए साइन के साथ +3x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सिमिलर नंबर्स हैं और साइन इनके डिफरेंट हैं, तो इनका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं कैंसिल आउट करता हूँ हमेशा। ये +3 है, ये -3 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, सॉरी कोशेंट है, और यही मेरे पास आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के चल पड़े हैं। तो देखें 6x को मैंने -2y से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने आपको रूल्स में बताया था कि देखें यहाँ पर मैं 6x मल्टीप्लाई बाय -2y। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इस 6 का साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन मल्टीप्लाई करूँगा। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले इसका साइन प्लस है और इसका साइन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस लिख लेता हूँ। तो ये देखें माइनस लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 12। और चूंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये देखें एक्स है और वाई है, तो इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, एज सच लिखे जाएंगे, तो एक्स वाई। तो यही मेरे पास आंसर है, -12xy। तो अब मैं बी पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। देखें 14x मल्टीप्लाई बाय 1/2y। तो यहाँ पर देखें 14x मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं y को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y ऊपर चला जाएगा, पहले भी y ऊपर ही है, तो 1 खत्म हो जाएगा, y/2। अब देखें ये 14 है न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है। अगर आप चाहें तो इसका डिनोमिनेटर भी शो कर सकते हैं। देखें मैंने शो कर दिया आपकी सहूलत के लिए। तो देखें 2 और 14 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, कैंसिलेशन हो जाएगी 2 के टेबल से। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें ऊपर मेरे पास 7x बच गया, ये देखें 7x और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे y। ठीक है, y का कोफिशिएंट 1 है, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ शो कर दूंगा ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। अब 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 आ गया, और x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, तो इसी तरह लिखे जाएंगे x y। तो देखें मैं इसको लिख दूंगा x y। तो ये मेरे पास आंसर बन गया 7xy। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 8x मल्टीप्लाई बाय y-1। तो अब देखें मैं यहाँ पर, देखें 8x और मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको y-1। तो
मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 8x को y से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 8x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि y का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 8 1 जा 8 आ जाएगा, 8। और x और y एज सच मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स वाई। और जब मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पर 8 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और ये 1 का साइन नेगेटिव है और 8 का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा इसका साइन। सबसे पहले अपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर देखें, माइनस हो जाएगा, +8 -1 तो -8। और x वैसे ही साथ आ जाएगा इसके, तो ये देखें x, 8xy -8x। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखें, -9x और मल्टीप्लाई हो रहा है 3y से, -2z से। तो देखें इसी तरह मैं क्या करूँगा, -9x को पहले 3y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इसको मैं 2z से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उससे भी पहले मैं साइन मल्टीप्लाई करूँगा। देखें इसका जो साइन है वो मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है, और इसका साइन मेरे पास है प्लस है। तो नेगेटिव और प्लस मिलके क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करने लगता हूँ 9 और 3 को, तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करने से मेरे पास नेगेटिव आ गया। देखें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 3 जा 27। और x और y चूंकि डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, एज सच लिखे हुए आ जाएंगी एक्स वाई। अब मैं क्या करूंगा, इस 9x को 2z से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करूंगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन आप जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ प्लस आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 जा 18। और x और z चूंकि डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, एज सच लिखे हुए आ जाएंगे x इंटू जेड एक्स जेड। तो +18xz। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट बी का। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखें आपको सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो 3 और x मल्टीप्लाई बाय 2x + 7y। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके पावर्स शो कर देता हूं, क्योंकि पावर्स ऐड होंगी सिमिलर वेरिएबल्स की। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो मैं क्या करूंगा, 3x को पहले मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3x को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 3x को 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 को 2 से कॉफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। और फिर ये सिमिलर वेरिएबल हैं x और x, तो इनकी पावर लाजमी ऐड होंगी। तो 1 + 1 2, और एक x लिख दूंगा यहाँ पर, और पावर ऐड कर दूंगा 1 + 1 2। अब मैं 3x को 7y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इनके कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करूंगा। देखें यहाँ इसका साइन प्लस है और इसका साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस आ गया। और 3 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 7 जा 21। और x और y चूंकि डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, तो एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में ये देखें, 3y इंटू एक्स -11y। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3y को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 3y को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3। और चूंकि x और y डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर ऐड नहीं होंगी, एज सच एक दूसरे के साथ आ जाएंगे एक्स वाई। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसका साइन
3 का अब मैं 3y को 11y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए इनके जो साइन है, सबसे पहले 3 का पॉजिटिव है और 11 का नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर साइन। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 11 ज़ा 33। और अब इस y के जो चूंकि ये y है और ये भी y है, तो सिमिलर वेरिएबल्स हैं। सिमिलर वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, तो हम इनकी पावर्स ऐड करेंगे। तो पावर्स ऐड करने से पहले आप इनकी पावर को शो कर दें, y की पावर 1 और y की पावर 1। तो 1 + 1, एक y लिख देंगे साथ यहाँ पर, और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2। दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ पार्ट डी। तो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो मैं एक और मेथड यहाँ पर आप इसमें पार्ट ई और एफ में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों के लिए। देखें यहाँ पर -3a और मल्टीप्लाई बाय 2a + 3b। तो दूसरा एक और मेथड, अगर आप पहले वाले मेथड आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये उन लोगों के लिए जिनको पहला मेथड समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आप इस तरह करें कि अलहदा अलहदा कर दें, -3a को 2a से मल्टीप्लाई कर दें पहले। ये देखें, -3a मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a। और फिर ये देखें यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा यहाँ, और 3a को हम 3b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3a इंटू, बल्कि माइनस का साइन तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस लिख ही चुका हूँ, तो ये माइनस दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3a को अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3b के साथ। तो अब क्या होगा, देखें ये -3 +2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होके 3 2 = 6 बन जाएगा, और a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a की पावर 1, चूंकि सिमिलर वेरिएबल है, ये भी a है ये भी a है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल लिख के इनकी पावर ऐड कर देंगे, 1 + 1 2। अब माइनस का साइन आगे, और देखें 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी डिफरेंट वेरिएबल है, पावर्स ऐड अप नहीं होंगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। तो ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनको ऊपर वाले पार्ट समझ में नहीं आ रहे, तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इस पार्ट को। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट एफ की तरफ, लेकिन मैं अपना पहले वाला मेथड ही अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मेथड इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एफ पार्ट में -4c, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2c - 5d। तो मैं अपना मेथड अडॉप्ट करूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ पहले से। ये देखिए, -4c को पहले 2c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 5d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। तो नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले, नहीं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से पहले मैं क्या करूंगा, इनके साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो साइन मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ माइनस आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। और देखिए सी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, तो जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो एक सी लिख के पावर 1 + 1 कर देंगे 2। तो अब -4c इस 5d से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो इनके साइन मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 ज़ा 20। और यहाँ पर c है और यहाँ पे d है, डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इनको एज सच लिख देंगे, इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती। तो c को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो cd आ जाएगा। तो देखिए cd, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट का। तो आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट जी की तरफ। तो -6h, साइन का आपने ख्याल रखना है, साइन आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करने हैं, नंबर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के -3h। तो अगर आपने साइन को इग्नोर कर दिया तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, तो बी केयरफुल। अब देखें 6h को मैं 7k से मल्टीप्लाई करूंगा,
जो मेरा मेथड है, -6h को पहले मैं 7k से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए उस मल्टीप्लाई करने से पहले इसका प्लस 7 का साइन जो है वो देखिए यहाँ पे शो कर दें प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 = 42। 42 और एच और के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लिहाजा उनकी पावर ऐड नहीं होंगी, तो ऐसे ही लिखे आ जाएंगे एच के। तो अब 6h को आपने 7k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह आप 6h को आप 3h से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उससे 6h को 3h से मल्टीप्लाई करने से पहले आप इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये माइनस का साइन है, तो ये अंदर ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 = 18। अब देखें यहाँ पर एच और एच मल्टीप्लाई होंगे, सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसकी पावर शो कर दें, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1 है, तो एक एच यहाँ पे आप लिख देंगे और पावर 1 + 1 2 कर देंगे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ पार्ट जी। तो अब आइए पार्ट एच की तरफ बढ़ते हैं। तो -8m -12m -7n। तो देखें क्या रूल है हमारे पास। अब बारी बारी में क्या करूंगा, इस 8m को पहले 12m से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 8m को 7n से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 8m को 7m से मल्टीप्लाई करने से 12m से मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होंगे। देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, और 8 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 96 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 96। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, इस एन को मैं इस m को m से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो m को m से मल्टीप्लाई करने से पहले देखें ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। तो इनकी पावर पहले शो कर दें, इस m की पावर 1, इस m की पावर 1। तो यहाँ पर आप एक m लिख देंगे और पावर ऐड कर देंगे 1 + 1 2। तो अब आप -8m को 7n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने से पहले आप इनकी साइन मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप -8m को अब 7n से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसका साइन माइनस है और इसका साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, और उसके बाद फिर आप m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लिहाजा एक दूसरे के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे बगैर पावर्स ऐड किए। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर। तो ये आंसर आपको, आंसर में आपको ये पॉजिटिव का साइन स्टार्ट में नहीं मिलेगा, ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, तो आप चाहें तो इसको एज्यूम कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब आइए बढ़ते हैं पार्ट आई की तरफ। तो यहाँ पर देखें, 2b 2p मल्टीप्लाई बाय 3p + q। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले मैं 2p को 3p से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर q से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 7r से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखें ज़रा, जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस, तो प्लस प्लस साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मेरे पास। तो प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 3 = 6 आ गया। अब यहाँ p और p मल्टीप्लाई होंगे जब, तो इनके पावर जो हैं वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ये भी p है ये भी p है। तो एक p लिख दूंगा और पावर्स ऐड कर दूंगा 1 + 1 2। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस 2p को मल्टीप्लाई करूंगा q के साथ। तो q का कॉफिशेंट आप डिस्प्ले कर दें, q का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। तो देखें q का कॉफिशेंट 1, तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 1 = 2 हो गया। देखें यहाँ 2
उससे पहले आप साइन भी मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। और पी और क्यू चूंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको ऐड करते वक्त इनकी पावर्स ऐड नहीं करेंगे, ऐसा सच लिख देंगे। तो पी क्यू आ जाएगा। तो अब मैं 2p को 7r से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7r से मल्टीप्लाई करने से पहले इसका साइन जो है वो प्लस है 2 का। ये साइन 2 का देखें प्लस है, और ये 7r का साइन भी प्लस है। तो प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर, देखें प्लस। और उसके बाद 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया। और फिर p को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, पावर के बगैर ऐड किए एज सच एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p r। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ पार्ट आई। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट जे की तरफ। तो -7s मल्टीप्लाई बाय s -4t -3u। तो उसी तरह मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा, 7s को पहले s से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई करना आपने नहीं भूलने। तो देखें यहाँ पर इसका साइन जो है ना वो प्लस है 7 का। तो मैं 7 को जब और यहाँ पे एस का साइन चूंकि पॉजिटिव है, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसका कोफिशिएंट भी यहाँ पर शो कर दूंगा। तो 1 इसका कोफिशिएंट है, और साइन इसका प्लस है। तो देखें इस 7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे पहले, प्लस माइनस माइनस -7। और यहाँ पर देखें एस, इसको मैं ब्लैक में शो करता हूँ, -7। अच्छा, अब मैं देखें एस को जब मैं एस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो चूंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं लिहाजा उनकी पावर्स ऐड होंगी, तो इनकी पावर्स को अब यहाँ पर शो कर दें। तो एक एस लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे 1 + 1 2। तो उसके बाद देखें आप क्या करेंगे, इस -7s को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले इसके जो साइन है -7 और -4, तो दोनों के माइनस साइन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, और यहाँ पर एस को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी को मल्टीप्लाई, एस और टी को मल्टीप्लाई करते वक्त देखें इनके एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स ऐड नहीं होंगी, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो एस टी लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे ही, एस टी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, -7s को 3u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 7 का और 3 का जो साइन है, 7 का माइनस है और 3 का भी माइनस है, तो इनके साइन माइनस, इनके साइन जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब आप 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, और चूंकि ये एस है और ये यू है, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो उनके साइन एडअप, उनके पावर्स एडअप नहीं होंगी। तो एस और यू मल्टीप्लाई होंगे तो इसी तरह लिखे हुए आ जाएंगे, एस यू। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो मैंने जे पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए ये मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है 7a को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3b - 4c के साथ, और ये दूसरा एक्सप्रेशन है 4a को मल्टीप्लाई करना है 3c - 2b के साथ, फिर इनको सिंप्लीफाई भी करना है। एक्सपैंड का मतलब मल्टीप्लाई करो, तो 7a को पहले आप 3b से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर 4c से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारे रूल्स मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल आपको समझा चुका हूँ।
तो यहाँ पे देखें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 3 ज़ा 21। और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी, और 7 को फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 4 ज़ा 28। और साइन इससे पहले भी उसका साइन मल्टीप्लाई करूंगा, देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस आ गया, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28। और ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी। तो उसके बाद आप क्या करें, अगले एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे। 4 ए को मैं 3 सी से मल्टीप्लाई करूंगा, देखें 4 ए को 3 सी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 ए को मैं 2 बी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखें यहाँ पर 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनका जो साइन है ये +3 का साइन प्लस है, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, तो प्लस 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 हो जाएगा यहाँ। और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। और फिर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए उनके साइन एडअप नहीं होंगे, एज सच लिखे हुए आ जाएंगे। तो ए सी। अब मैं क्या करूंगा, 4 ए को 2 बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास। और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 ज़ा 8 आ गया। और फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर ऐड अप नहीं होंगी, ए बी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, आप सिमिलर टर्म्स को आप इकट्ठा लिख लें। देखें ये यहाँ पर सिमिलर टर्म्स हैं, ये 21 AB और ये -8 AB। किस तरह पता चला, इसका भी वेरिएबल, इसकी भी बेस ए बी है और इसकी भी बेस ए बी है। सिमिलर बेस को आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो आप सिमिलर बेस को इकट्ठा कर लेंगे, 21 AB -8 AB। और इस -28 AC और +12 AC। तो देखें अब आप क्या करेंगे, इनकी बेस सिमिलर है यहाँ पर। देखें यहाँ पर इसकी बेस ए बी है, इसकी बेस भी ए बी है, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ठीक है। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 AB, 13 AB। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते वक्त जस्ट इसके जो कॉफिशेंट हैं वही सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी ए बी जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ भी प्रोसेस नहीं करते, उनकी पावर्स ऐड अप या हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि एडिशन में सिमिलर वेरिएबल्स ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी है, ये भी ए बी है, तो इनके कॉफिशेंट यहाँ पर क्या होंगे, ऐड अप होंगे, मतलब 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस लगा हुआ, और ए बी ऐसे ही लिखा हुआ इसके साथ आ जाएगा आंसर के 21 - 8, तो 13 AB। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ए सी और ए सी ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो सिमिलर वेरिएबल्स को हम ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पर 28 का साइन माइनस में है और 12 का साइन पॉजिटिव में है, तो 28 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास 16 आ जाएगा। और साइन बड़े का लगेगा, चूंकि बड़ा नंबर जो है 28 है, उसका साइन माइनस में है, तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 16 आ जाएगा, और ए सी वैसी साथ लिख देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में देखें, उसी तरह हम 4D को पहले D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4D को हम 5F से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब मैं D से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी पावर्स ऐड कर दूंगा, क्योंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, और इसका कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ।
देखें इसका कॉफिशिएंट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसका कॉफिशिएंट 1 बन गया। ठीक है, ये देखें इसका कॉफिशिएंट 1 आ गया। तो 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअली, और फिर चूंकि डी को डी से मल्टीप्लाई करने लगूंगा, तो चूंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें पहले। 4 को देखें 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 और डी को डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिमिलर वेरिएबल्स, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, 4 डी की पावर 2। तो इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 डी को मैं 5 एफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है और 5 का साइन यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, और 4 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 = 20 हो जाएगा। देखें 20, और चूंकि इसके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, ये डी है ये एफ है, तो क्या हो जाएगा, डी एफ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहला एक्सप्रेशन। आइए अब दूसरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एफ को 3 डी से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर मैं 7 एफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये देखें यहाँ पर चूंकि इसका साइन 3 का पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस ही आ जाएगा, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 = 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एफ को डी से मल्टीप्लाई करूंगा, चूंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लिहाजा उनकी पावर्स एडअप नहीं होंगी, एज सच लिखे हुए आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, एफ डी। तो ये एफ डी बन जाएगा। और अब ये 2 एफ को 7 एफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनके साइन पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 7 = 14 हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पर ये एफ है और ये भी एफ है, तो ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इनकी पावर ऐड होंगी, तो इनकी पावर्स को मैं लिख लेता हूँ। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो एक एफ लिखकर इनके मैं पावर ऐड कर दूंगा, एक बेस बना लेते होते हैं और पावर ऐड कर देते होते हैं, 1 + 1 2। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिमिलर जो बेसिस हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। यहाँ तो वो ऑलरेडी ही लिखी हुई हैं पहले से ही, एफ डी के साथ लिखी हुई है। लेकिन डी एफ और एफ डी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एडअप होंगे, सिमिलर वेरिएबल्स में आएगा। डी एफ और एफ डी दोनों सेम वेरिएबल हैं। तो डी स्केयर देखें, यहाँ पर कोई और दूसरा डी स्केयर नहीं है जिसमें ये ऐड हो सके, और एफ स्केयर भी कोई दूसरा नहीं है जिसमें एफ स्केयर ऐड हो सके। ये एज सच लिखे हुए आ जाएंगे, ये 4 डी स्केयर। ठीक है, और +14 एफ स्केयर, +14 एफ स्केयर, इनको मैंने एज सच लिख लिया। इन दोनों पे ऑपरेशन होगा, ये -20 है, ये +6 है। इन पे क्यों होगा, देखिए इनके वेरिएबल सिमिलर हैं। देखिए ये डी एफ है और ये भी डी एफ है, एफ डी और डी एफ में बार बार बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं है, ये भी एफ डी और ये भी एफ डी। तो इनके नंबर, इनके जो कॉफिशिएंट है वो 20 में से 6 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, 20 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 14 आ जाएगा मेरे पास। तो और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा जो कि माइनस है, तो -14 और +14 एफ स्केयर। तो ये मेरे पास आंसर है इसका, पार्ट बी का। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें क्या करना है, हमने एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, देखें एक्स और मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लें, x + 6y। ठीक है, और पहले इस x को आप मल्टीप्लाई करवा दें x + 6 के साथ। ठीक है, और फिर बाद में आप इस y को इस x + 6y के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो +y × x + 6y।
वैसे आप इसको x को पहले x और 6y से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और बाद में फिर इस y को x और 6y से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान मेथड है, ठीक है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हैं, तो कम है, इसलिए मैंने इस मेथड को अडॉप्ट किया। तो अब देखें यहाँ पर x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोफिशिएंट भी 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब मैं इसको x को इसकी पावर ऐड करने लगूंगा तो पावर इनकी दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, और सिमिलर वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले x को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x को 6y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 1 ज़ा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो देखें x की पावर 2, क्योंकि सिमिलर वेरिएबल है, पावर ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद जब मैं x को 6y से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पहले साइन मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 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 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी। तो आइए अब अपने दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा पहले, और फिर वाई जो है 6y से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई मल्टीप्लाई करने से पहले आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 शो कर लें यहाँ पर। तो इसका x का कॉफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब y और x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 ज़ा 1, और उससे भी पहले इसका देखें 1 का साइन पॉजिटिव है, लिखा नहीं गया, तो इसका भी पॉजिटिव है, लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्लस 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 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, प्लस 1 1 ज़ा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और x और y को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा, इनकी पावर्स ऐड अप नहीं होंगी क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब मैं 1y को 6y से मल्टीप्लाई करने लगूंगा बाद में, तो इनके साइन पहले मल्टीप्लाई करूंगा, देखें ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है, y को 6y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनके साइन देखें मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इस 1 को फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 6 ज़ा 6 हो जाएगा, और चूंकि जब y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, लिहाजा इनकी पावर्स ऐड होंगी, तो पावर अब आप शो कर लें, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ये भी y ये भी y, तो मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी पावर ऐड होंगी। तो y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करने लगता हूँ तो y की पावर 1 और y की पावर 1, तो 1 + 1 2। तो यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब देखें यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो ऐड अप होने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बेस है वो एक्स वाई है और इधर भी बेस एक्स वाई है, तो इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे, दोनों के ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, सिमिलर साइन, तो कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसका कॉफिशिएंट क्या है जिसको मैं 6 में ऐड करूं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, अब इसका कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, देखें इसका कॉफिशिएंट 1 है, डिफरेंट कलर से शो कर दूंगा, देखें यहाँ पे 1 है, तो ये एक्स स्केयर तो एज सच आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्केयर, ठीक है। 6xy में 1xy ऐड करूंगा तो 6 + 1, ठीक है, 7 हो जाएगा, और एक्स वाई, और ये 6y² एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो अब मैं बी पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले मैं इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर x + 5, फिर ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, देखें ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, +2, ठीक है, और फिर ये एक्सप्रेशन x + y x + 5, ठीक है। आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ कि देखें, सबसे पहले मैंने इस एक्स स्क्वायर को पकड़ा,
ये देखें, इस एक्स स्क्र को पकड़ा और मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ x+5 के साथ। फिर मैंने +2 को पकड़ा और मल्टीप्लाई करवा दिया x+5 के साथ। देखो, एक्स स्क्र को पकड़ के मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, तो ये आ गया x² × x+y। और फिर 2 को पकड़ के मैंने x+5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 × x+5। तो अब देखें यहाँ पर, ये एक्स स्क्र जो है वो पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इनके कोफिशिएंट शो करने पड़ेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ इस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चूंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में सिमिलर वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक्स लिख दूंगा, ठीक है, और इनकी पावर ऐड कर दूंगा। 2 + 1 3। और इसी तरह जब मैं इसको एक्स स्क्र को 5 से मल्टीप्लाई करने लगूंगा, तो 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक्स स्क्र वैसे ही आ जाएगा, तो +5x²। तो अब हम 2 को x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहले 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो +2x आ जाएगा। और फिर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और इनको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इनके साइन मल्टीप्लाई करना नहीं भूलूंगा। तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर साइन प्लस का आ गया। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 5 = 10 आ गया। अब यहाँ पे देखें, कोई भी एक टर्म ऐसी नहीं है जो दूसरे के सिमिलर हो। एक्स की पावर 3 भी डिफरेंट यहाँ पर टर्म है, और 5x² भी डिफरेंट टर्म है, 2x भी और 10 भी। तो लिहाजा ये एक दूसरे में एडअप नहीं होंगे। तो यही मेरा आंसर होगा 5 के बी पार्ट का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए, 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A। तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी डिवीजन के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस ए स्क्वायर को आप डिवाइड कर देंगे हमेशा इस सर्कल वाले नंबर के साथ, डिवाइजर के पहले वेरिएबल के साथ। तो ये मेरे पास डिवाइजर है और ये मेरे पास डिवाइडेंड है। इसको मैं क्या कहता हूँ, डिवाइडेंड। तो हमेशा डिवाइडेंड का जो पहला मेरे पास वेरिएबल होगा एक्स स्क्वायर, उसको मैं हमेशा डिवाइजर के पहले वेरिएबल के साथ ही डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूँ ए के ऊपर। तो ये देखें, A² डिवाइडेड बाय A। तो पावर शो कर देता हूँ। तो डिवीजन में मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट हो जाती है इनकी पावर्स, 2 - 1 1, तो A की पावर 1। तो यहाँ पर A की पावर 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस A की पावर 1 को A से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और B से भी। जब A की पावर 1 को A से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 1 के साथ ऐड होके A की पावर 2 बन जाएगा। तो देखिए, A की पावर 2। अब इस A की पावर 1 को मैं B से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, पावर ऐड नहीं होंगी, एज सच मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी। तो यहाँ पे मैं तलाश करूंगा ए बी कहाँ पे है, तो मेरे पास ये रहा ए बी, तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं +AB। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन है जो कि नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये +A² है, नेगेटिव A² है। अब यहाँ पे इसको एडअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, AB का कोफिशिएंट शो कर दूंगा, जो कि मेरे पास क्या होगा, 1 होगा।
तो +2 - 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी एज सच लिखा हुआ आ जाएगा इसके साथ। तो ये ए बी, और बी स्केयर को भी मैं नीचे उतार लूंगा, तो ये मेरे पास बी स्केयर आ गया। अब मैं इस ए बी को उसी तरह इस सर्कल वाले ए के साथ यानी डिवाइजर के पहले वेरिएबल के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखें ए बी को मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, ए के साथ। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी आ जाएगा। तो इस बी को मैं कहाँ पे लिख दूंगा, अपने क्वोशंट में लिख दूंगा, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बी को। ठीक है, तो प्लस मेरे पास क्या आ गया, बी। अब ये बी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, डिवाइजर के दोनों वेरिएबल के साथ, ए के साथ भी और किसके साथ, बी के साथ भी। तो ये मेरे पास डिवाइजर था। तो यहाँ पर मैं बी को जैसे मैं बता रहा हूँ ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा और फिर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखिए बी की पावर 1 शो कर देता हूँ। तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी को ए बी के नीचे लिख दूंगा, ये देखें। और फिर इस प्लस के साइन को मैं क्या करूंगा, इस प्लस के साइन को इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बी को बी के साथ, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस आ गया। और बी की पावर 1 जब इस बी की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ये भी बी है ये भी बी है, तो पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, तो बी की पावर 2। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उसके बाद मेरा आंसर बन जाएगा कोफिशिएंट में, क्वोशंट में। तो यहाँ पर देखें आप, इसका साइन शो कर दें और फिर साइन चेंज कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो गए। और ये बी प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो रिमाइंडर में आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, ए प्लस बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ए प्लस बी। मतलब ए स्क्वायर +2ab को प्लस बी स्क्वायर को जब आप डिवाइड करते हैं डिवाइजर के साथ ए प्लस बी के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ये वाला आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी। तो ये आपके पास आंसर है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इस तरह मैंने पहला पार्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आइए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, 6 का बी पार्ट। तो मैंने डिवाइड करना है किसको, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को, x³ + x² -3x -2 को डिवाइड करना है x + 2 के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा उठा के मैं ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो उसी तरह मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x³ को डिवाइडेंड के पहले एक्सप्रेशन के पहले वेरिएबल को मैं डिवाइड कर दूंगा सर्कल वाले x के साथ, यानी डिवाइजर के पहले वेरिएबल के साथ। तो देखें क्या आता है आंसर, ये देखें x³ डिवाइड कर दूंगा इस x के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा, इसकी पावर 1 है। तो डिवीजन में मैंने आपको बताया था ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे वेरिएबल सेम है, ये भी x है ये भी x है। तो 3 - 1 2, तो ये 3 - 1 2 मैं कहाँ लिख दूंगा, अपने क्वोशंट में लिख दूंगा यहाँ पर। देखें, तो ये x की पावर 2 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस x की पावर 2 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा x के साथ भी और 2 के साथ भी। तो जब x² को मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए इसकी पावर शो कर देते हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2। पावर क्यों ऐड हो रही है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, सिमिलर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसका कॉफिशिएंट भी आप शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी कॉफिशिएंट इसका 1 है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका कॉफिशिएंट भी आप शो करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और एक x और पावर 1 + 2 3 x की पावर 3। तो यहाँ पे भी आप लिख के इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो इसकी पावर 1, तो एक x लिख देंगे और पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 2 3। तो x की पावर 3 को मैं x की पावर 3 के नीचे लिख दूंगा।
फिर मैं 1x² को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2x², तो ये मैं x² के नीचे लिख दूंगा 2x²। तो अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैं साइन चेंज कर दूंगा इनके। तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट शो कर देता हूँ। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 - 2। ठीक है, तो -1 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो x⁻², तो ये एज सच नीचे उतर आएगा -3x, और ये 2 भी नीचे उतर आएगा -2। तो अब उसी तरह मैं क्या करूँगा, इस -1x⁻² को डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, सर्कल वाले x के साथ। ठीक है, जैसे मैं पहले करता आया हूँ। तो यहाँ पर देखें, डिवाइड कर देता हूँ -1x⁻², और नीचे ये मेरे पास यहाँ पर ये 1x। ठीक है, ये लिख देता हूँ 1x। 1 1 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन वैसे ही आ गया। और यहाँ पे देखिए, इसका पावर मैं शो कर देता हूँ, 1 है तो 2 -1 1, तो x⁻², 2 - 1 1। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया -x और पावर 1। तो आप चाहें तो पावर 1 शो ना भी करें तब भी ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो आंसर बना है कॉफिशेंट में, ये -x, इसको मैं इस x से भी मल्टीप्लाई करूंगा और इस 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉफिशेंट 1 है, तो 1x और 1x मल्टीप्लाई होंगे। ये देखें, 1x और 1x मल्टीप्लाई होंगे, देखें इसका कॉफिशेंट 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 ज़ा 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो x⁻², क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड अप हो जाती हैं। तो ये पावर x⁻² बन गई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x⁻²। देखें यहाँ पर 1x⁻²। अच्छा, एक बात आपने ख्याल रखनी है, ये -1x था। ठीक है, तो ये देखें -1x था, ये आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इससे आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, -1x²। तो -1x² को मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे -1x² लिखा हुआ नजर आता है, इसके नीचे लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इस -1x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए, -1x को 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 बन जाएगा, और x वैसे ही आ जाएगा, तो -2x। यहाँ नहीं लिखना -2x, -2x यहाँ लिखेंगे 3x के नीचे। देखिए, -2x। तो मैंने इस -1x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइजर के दोनों वेरिएबल्स के साथ, 1x के साथ भी और कांस्टेंट के साथ 2 के साथ भी। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैं सबसे पहले क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा। ये माइनस है तो प्लस कर दूंगा, ये माइनस है तो प्लस कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये -3 + 2, तो आंसर -1 आएगा। तो -1 और x साथ आ जाएगा, और इस 2 को नीचे उतार लूंगा, -2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसी तरह मैं इस -1x को डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, इस सर्कल वाले 1x के ऊपर। तो ये माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, और 1 1 से कैंसिल होके, 1 1 से डिवाइड कर दें या कैंसिल कर दें तो 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -1 आ जाएगा, तो इस -1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए, -1 आ गया मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इस -1 को मैं डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइजर के दोनों टर्म्स के साथ, एक 1x है और एक 2 है। तो मैं 1 को देखें यहाँ पर
1x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 - 1 को जब मैं 1x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1x ही आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा -1x के नीचे। और अब इस -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये -1 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए -2। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं क्या करता होता हूँ, इनके साइन चेंज कर देता होता हूँ। तो इनके आप साइन चेंज कर दें। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस कर दें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -1 है और ये इसके न्यू साइन के साथ +1x है, ये -2 है और ये नए साइन के साथ +2 है, तो -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 1x² -1x⁻1 -1। तो आपको इसको यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसकी x⁻1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, अगर मैं x³ को x² -3x-2 को डिवाइड करूंगा x+2 के साथ, जो मेरा क्वेश्चन था, तो मेरे पास आंसर आ गया, ये वाला मेरे पास आंसर बन गया। देखें यहाँ पर ये मेरे पास आंसर है जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बगैर कोफिशिएंट में 1 शो नहीं करूंगा अब, क्योंकि आंसर में तो कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता और पावर में भी 1 नहीं लिखा जाता। तो आप चूंकि कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं 1 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो देखिए आंसर मेरे पास बन गया x⁻2 -x-1। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे आंसर की जगह लिख दिया, कोएफिशिएंट 1 भी शो नहीं किया और पावर 1 भी शो नहीं की। तो सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखें इस क्वेश्चन में सी पार्ट में, ये मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको मैंने 4b से डिवाइड करना है। तो ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 20b⁻3 को हमेशा की तरह 4b से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें 20b⁻3, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4b से। तो 4×5 = 20, तो 5 आ गया। और यहाँ b⁻3 है, यहाँ b⁻2 है। तो 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो 3 में से 1 को माइनस कर दूंगा, 3 - 1 2, तो b⁻2। तो मेरे पास b⁻2 आंसर आ गया, जिसको मैं कोएफिशिएंट में लिख दूंगा 5b⁻2। अब मैं इस 5b⁻2 को इस 4b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5×4 = 20 और b की पावर यहाँ पे 1 शो कर दूंगा, क्योंकि सिमिलर बेसिस हैं, उनकी पावर ऐड होंगी। तो ये भी b है, ये भी b है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो b⁻3। 5×4 = 20, b⁻3। तो यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा 20b⁻3। तो उसके बाद चूंकि मेरे पास आगे कोई नंबर नहीं है डिवाइजर में, तो मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैं साइन चेंज कर देता होता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होते साथ ही ये +20b³ है, ये -20b³ है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे उतार लूंगा और इसको नीचे उतार लूंगा। तो माइनस के साइन के साथ ये नीचे उतरेंगे, तो -12b⁻2 +8b। अब मैं बिल्कुल उसी तरह अपने पहले वाले प्रोसीजर की तरह -12b³ को 4b से डिवाइड कर दूंगा। देखिए -12b², इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस 4b के नीचे। तो दोबारा आपको बताता चलो, हमेशा मैं क्या करता होता हूँ, हमेशा मैं इस 12 यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है उसका जो पहला वेरिएबल होता है -12b², इसको मैं ऊपर लिखता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर जो सर्कल में मैंने बनाया हुआ है, हमारे पास डिवाइजर का जो पहला वेरिएबल होता है, पहली टर्म होती है, उससे मैं डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 4b आ जाएगा। ठीक है, 4b। तो 4 को मैं 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एक b के ऊपर लिख दूंगा, 2 माइनस 1 1, तो -3b की पावर 1, तो -3b की पावर 1। तो अब मैं इस -3b की पावर 1 को अपने इस डिवाइजर 4b के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा अगले स्टेप में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें -3b 4b से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखें ये माइनस का साइन है, ठीक है, इसका प्लस का साइन है 4b का, तो देखें 4b को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3b के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और ये b की पावर 1 और ये b की पावर 1, तो एक b लिख के इसकी पावर ऐड कर दूंगा, 1 + 1 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -12b की पावर 2, जो कि यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा, -12b की पावर 2। तो इसी तरह जब मैं -3b को 4b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाता है, 8b बच जाएगा, जो कि नीचे उतर जाएगा अगले स्टेप में। तो देखें यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, ये देखिए माइनस है तो पॉजिटिव, इसका साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये ऊपर मौजूद है, तो -12 + 12 बी से बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8b को मैं नीचे उतार लूंगा, देखिए 8b यहाँ पर बस नीचे आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 8b को ऊपर रखूंगा, ठीक है, और इस 4b को नीचे रखूंगा, तो देखिए 8b को मैंने ऊपर रख लिया, हमेशा मैं इसी को ऊपर रखता हूँ 8b को, और हमेशा 4b से डिवाइजर के पहली टर्म के साथ डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म है, तो वो 4b है, तो 4b से डिवाइड कर दूंगा, देखें b से कैंसिल हो गया, और 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, 2 बन गया, तो मैं यहाँ पर +2 लिख दूंगा। अब देखें इस +2 को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइजर मेरे पास एक ही टर्म है 4b, तो 2 जब 4b से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b की पावर 1 साथ वैसी आ जाएगी, b की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 ज़ा 8b, तो जब मैं 2 को 4b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8b मेरे पास यहाँ मौजूद है, उसके साथ मैं इसको लिख दूंगा उसके नीचे। तो अब मैं साइन चेंज करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये प्लस का साइन है 8b के साथ, तो मेरा साइन यहाँ पर प्लस का था, तो मैं नेगेटिव कर दूंगा इसको, ये +8b और -8b एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन में आंसर आ गया 5b² - 3b + 2, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आंसर में देखिए मैं 3b की पावर 1 शो नहीं करते, ठीक है, कोएफिशिएंट 1 भी शो नहीं करते और पावर 1 भी शो नहीं करते, तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा 5b² -3b, देखिए यहाँ पे मैंने पावर शो नहीं की, +2, सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ पार्ट सी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन ही शामिल किए थे, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।